क्या पता था सना को कि ये बर्थडे जो उसने एक रात पहले मनाई है ये उसकी जिंदगी की आखिरी बर्थडे होगी। नूर मुकद्दम को अभी इंसाफ मिला ही था कि हमने सना को खो दिया। 2 जून के शाम 5 बजे सना यूसुफ अपने इस्लामाबाद वाले घर अपनी फुप्पो के साथ मौजूद थी। सना की मदर उस वक्त घर में नहीं थी, वो और उसकी फुप्पो अकेले थे। सना के घर एक 22 साल का लड़का उमर हयात चोरी छुपे दरवाजा फलांकर घुसता है और सना के रूम तक पहुंच जाता है और वो सना को प्रपोज करता है, लेकिन सना उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। पड़ोसियों के मुताबिक उनको काफी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन वो भी ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि क्या पता ये जैसे आम घरों के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं वैसे ही कुछ हो, तो उनको क्या जरूरत है इंटरफेयर करने की, तो इसलिए वो भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उमर हयात से रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती है। वो गुस्से में आकर अपनी बंदूक निकालता है और सना यूसुफ के सीने के ऊपर 2 गोलियां चला देता है और उसका कत्ल कर देता है और उसका मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। उसको ये लगता है कि मोबाइल लेकर फरार हो जाऊंगा तो शायद मैं बच जाऊं। फिर जब सना की माँ आकर देखती है तब तक सना दुनिया से रुखसत हो चुकी होती है। सना यूसुफ एक बहुत मशहूर टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर होती है। ये न्यूज़ बाहर आते ही पूरे सोशल मीडिया पर तूफान मच जाता है और हर कोई पुलिस से डिमांड करता है कि वो जल्द से जल्द सना के कातिल को पकड़े और उसे इबरत का निशान बनाए। सना जो कि 17 साल की मासूम सी बच्ची होती है, वो एक दरिंदे की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग सोगवार होते हैं। लेकिन फिर भी कई उमर हयात जैसे दरिंदे सोशल मीडिया पर भी मौजूद होते हैं जो इसकी मौत की खबर का मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। खैर, केस पर वापस आते हैं। पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से उमर हयात की तलाश शुरू कर देती है। फिर तकरीबन 11 रेड्स करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उमर हयात पुलिस को मिल जाता है। फिर इस्लामाबाद पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें वो इस केस की अपडेट सबको देती है। बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। पुलिस बताती है कि उमर हयात काफी अरसे से सना के पीछे लगा हुआ था, लेकिन हर बार सना उसको रिजेक्ट कर देती थी। सना का कसूर बस ये था कि उसने उसकी दोस्ती का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी सजा उस मासूम बच्ची को ये मिली कि उसको दुनिया छोड़नी पड़ी। उमर हयात जैसे दरिंदे इस माइंडसेट के लोग होते हैं कि इसने मुझे रिजेक्ट किया तो किया कैसे, मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ। अगर कोई इनको रिजेक्ट कर दे तो ये अपनी 2 टके की ईगो के ऊपर बात ले जाते हैं और फिर सामने वाले की जिंदगी को तबाह करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो भी रिजेक्ट हो सकते हैं, वो कोई आसमान से नहीं उतरे हैं। ऐसे माइंडसेट की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मेरी ओपिनियन के मुताबिक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी जाती है, जिसमें मेल ईगो को अक्सर ऐसे दिखाया जाता है, अगर ये मेरी ना हुई तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। आप महर की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते, मत कराएं, लेकिन फिर इसकी शादी कहीं और भी नहीं करवाएंगे आप। कई यंगस्टर्स इन्हीं चीजों से इन्फ्लुएंस होकर ऐसे घटिया कदम उठाते हैं। ऐसे इगोइस्टिक लोगों को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि आप लोग भी रिजेक्ट हो सकते हो, या आप लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो आप ही को चुने। किसी की जिंदगी तबाह करने से बेहतर है कि आप मूव ऑन करो। कब तक ये चलता रहेगा, कभी नूर मुकद्दम, कभी सना यूसुफ, एक को इंसाफ मिलता है तो किसी दूसरी के साथ ऐसे ही हो जाता है। पाकिस्तान की अदालतों को उमर हयात को एक इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। शुक्रिया।